हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IAS PCS केंद्र। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 70वीं BPSC री एग्ज़ाम को लेकर। देखिए, अब जैसा कि संकेत मिल रहा है कि 70वीं BPSC री एग्ज़ाम मोस्ट प्रोबेबली अब हो सकती है। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ? देखिए, 2 महीने से लगभग छात्र भी गर्दन विभाग में बैठे हुए हैं और सरकार को भी अब ये बातें धीरे धीरे समझ में आ रही हैं कि उन्होंने जो वैकेंसी निकाली थी, इतिहास की सबसे बड़ी वैकेंसी, जो वैकेंसी इनकी छवि को बेहतर करती, उल्टा इनकी छवि को अब धूमिल ही कर रही है धीरे धीरे। और ये जो दिल्ली में इलेक्शन हुआ, यहाँ की जो बड़ी पार्टियाँ हैं, अगर यहाँ की बात करें तो जदयू एक बड़ी पार्टी है। अगर बिहार की बात करें तो वैसे ही LJP, तो इन दोनों के जो उम्मीदवार थे वहाँ हारे हैं और उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है ये BPSC एग्ज़ाम। ये बात भी उनको समझ में आ रही है। और उसके बाद देखिए संकेत कैसे मिल रहे हैं। जैसे हाई कोर्ट, अब देखिए हाई कोर्ट का तो अपना काम है, उस पर हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा अनुमान ऐसे लगाया जा सकता है। हाई कोर्ट की भी बात देख लीजिए। हाई कोर्ट की जो कॉज लिस्ट है, अब देखिए कल की बात करें तो 37वें नंबर पर रखे थे और सुनवाई नहीं हो पाई। आज क्या है? आज इन्होंने 41वें नंबर पर रखा है, 41। और आखिर इतने बाद में रखने का क्या मतलब है, जबकि इतना सेंसिटिव मामला है ये? आखिर ये क्या है? कोई प्रयोग है या फिर संयोग है? आप समझ रहे हैं इन बातों को? तो जहाँ तक ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि सरकार किसी के भी माध्यम से, अब एक सबसे बड़े गुरु हैं ये, आप समझ ही रहे होंगे, तो अब वो भी बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं कि हाँ री एग्ज़ाम होगी ही होगी। तो हो सकता है उनको संकेत मिल गया हो, या फिर हो सकता है सरकार उन्हीं के माध्यम से, मैं इस पर बस संभावना व्यक्त कर रहा हूँ, उन्हीं के माध्यम से अगर वो करा दे तो बहुत अच्छी बात है। उनका बहुत बहुत धन्यवाद होगा छात्रों की तरफ से। तो कहने का मतलब ये है कि हो सकता है सरकार उन्हीं के माध्यम से, एक बार हो सकता है कि उनके नेतृत्व में बच्चे रोड पर उतरें और एक एक दिन हो सकता है बहुत बड़ा आंदोलन हो, शांतिपूर्ण ढंग से ही आंदोलन हो, और उसके बाद सरकार बोले कि हाँ हम री एग्ज़ाम करवाने वाले हैं, करा दे रहे हैं। तो इस तरह से हो सकता है री एग्ज़ाम करा दे। उसके बाद छात्रों के, सरकार को ये लगेगा कि छात्रों के मन में अब ये छवि क्लियर हो जाएगी कि सरकार उनके फेवर में काम कर रही है। तो हो सकता है ये एक प्रयोग हो, प्रयोग के तौर पर किया जा रहा हो, लेकिन प्रयोग हो चाहे जो भी हो, अगर री एग्ज़ाम हो जाती है तो छात्रों के लिए बेहतर है। ठीक है, चाहे कोई भी कराए। तो ये बात आप समझ पा रहे हैं। और प्रतिदिन जो ये कॉज लिस्ट में आप देख रहे हैं, हाई कोर्ट में जो केस चल रहा है उसमें आखिर में जो नंबर आ रहा है, ऐसे ही प्रतिदिन ऐसा लग रहा है कि हो सकता है सुनवाई 2-4 दिन टल जाए और 2-4 दिन में माहौल बना के, किसी के भी माध्यम से माहौल बनवाकर, उसके बाद हो सकता है सरकार ही इस री एग्ज़ाम को कराने के फेवर में अपना निर्णय सुना दे। तो ये मामला हो सकता है। आपकी क्या राय है? आप क्या सोच रहे हैं? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसे हो सकता है कि हाई कोर्ट में ये 2-4 दिन, मतलब 1-2 दिन तो खींच ही गया है, हो सकता है कि आज भी खींच जाए। 41वें नंबर पर है तो सुनवाई मुश्किल ही लग रहा है कि हो पाएगी। हो जाए तो बहुत अच्छी बात है और फेवर में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। स्टूडेंट के फेवर में, मतलब री एग्ज़ाम के फेवर में आ जाए तो। लेकिन अगर आगे भी बढ़ जाती है तो मुझे लग रहा है ये 2-4 दिन कोर्ट से फैसला ना आके, हो सकता है कि 2-4 दिन ऐसे खींच के, और एक हो सकता है आंदोलन किसी के नेतृत्व में, मतलब इसको प्रयोग ही समझ लीजिए, आंदोलन हो जाएगा। उसके बाद सरकार क्या करेगी? सरकार बात मान लेगी और इससे क्या हो जाएगा कि छात्रों के, मतलब सरकार को लगेगा कि छात्रों में ये मैसेज जाएगा कि सरकार ने उनकी बात मान ली है, तो सरकार की छवि बेहतर हो जाएगी। तो हो सकता है सरकार कोशिश कर रही है कि छवि जो है, सरकार की छवि, वो और बेहतर हो सके, जो छवि धूमिल हुई है। ये बात धीरे धीरे सरकार को भी समझ में आ रही है कि उनकी छवि धूमिल हुई है। ठीक है, ये क्रिस्टल क्लियर हो रही है, उनको भी धीरे धीरे बातें समझ में आ रही हैं कि उनकी छवि धूमिल हो रही है। तो अपनी छवि को बेहतर करने की कोशिश में हो सकता है कि जो गुरुजी हैं, गुरुजी के नेतृत्व में ही बहुत बड़ा एक आंदोलन एक दिन हो जाए और उसी के बहाने सरकार क्या करे? री एग्ज़ाम का निर्णय सुना दें, री एग्ज़ाम के पक्ष में अपना फैसला सुना दें। ऐसा इसलिए क्योंकि बिना ये एक आंदोलन हुए, बिना उनके उतरे, डायरेक्ट सरकार अगर ऐसा करती भी है, मान लीजिए कर देती है, तो सरकार को लगता है कि जो छात्र हैं, छात्र उनके फेवर में नहीं आ पाएंगे, राजनीतिकरण हो गया है, ऐसा सरकार को लग रहा है। तो एक बार आंदोलन हो जाएगा, उसके बाद सरकार अपनी तरह से, अगर इसमें कोई राजनीतिक पार्टी नहीं आती है, ऑब्वियस सी बात है, जब शिक्षक आएंगे तो राजनीतिक पार्टी नहीं आएगी, तो उसके बाद सरकार फैसला सुना सकती है। ये बातें हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी क्या राय है। लगता तो है कि ऐसा हो सकता है, री एग्ज़ाम हो सकती है।
चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।